तो दोस्तों, मेरा इनलैंड वेसल का साथी, मेरा दोस्त, मेरा अपना इनलैंड वेसल आईवी परिवार, तो अपना दादा चौधरी का चैनल में आईवी परिवार में मेरा जितना साथी है, जितना दोस्त है, सबको बधाई है। जो लोग पास किया उनको बधाई है। जो लोग अभी एग्जाम में बैठने वाला है उनको भी बधाई है कि आप एग्जाम के लिए तैयार हुआ है। कम से कम आप एग्जाम के लिए तैयार हुआ है। तो मेरा साथी दादा चौधरी में मेरा जो ज़्यादा जानकारी तो आप लोग को और बताने का ज़रूरत नहीं है। कम से कम मेरा जो तजुर्बा है इस लाइन में, जो इनलैंड वेसल का जितना सोल्यूशन आईवी सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन मैं आप लोग हमको फ़ोन करेगा तो मैं आपको दे सकता हूँ। क्योंकि मेरा जो 35 ईयर सर्विस है, मैं गवर्नमेंट जॉब में 31 साल मुंबई पोर्ट में इंजीनियर में काम किया। इंजीनियर में काम करने के बाद मैं सेवानिवृत्ति हुआ, सेवा से अवसर लिया, रिटायरमेंट हुआ। तो आफ्टर रिटायरमेंट मैं सोचा जो जितना मेरा नॉलेज है, ये नॉलेज कम से कम आप लोगों को बांट के जाऊँ। क्योंकि मेरा जितना मैं एग्ज़ाम दिया है वो एग्ज़ाम का जो तजुर्बा है, जो क्वेश्चन है, और ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ एग्ज़ाम हुआ इंलैंड वेसल का, उसका क्वेश्चन कलेक्शन किया, क्वेश्चन बैंक तैयार किया। तो उस क्वेश्चन का अंदर से आपको एग्ज़ाम का लिए क्वेश्चन आएगा। और अभी जो सी फेयर ट्रस्ट जो एग्ज़ाम लेता है, सर्विस प्रोवाइडर है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट का तरफ से अभी एग्ज़ाम लेने का लिए इतना सर्वेयर नहीं है जो एग्ज़ाम ले सकता, क्योंकि अभी सर्वेयर कम है, एग्जामिनर कम है, इसके लिए एग्ज़ाम नहीं सकते। इसके लिए सर्विस प्रोवाइडर को दे दिया, तो उन्होंने एग्जामिन कंडक्ट करता है, पूरा एग्जामिन, बाद में रेडियो को फिर गवर्नमेंट का पास सबमिट करता है, गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट इशू करता है, फिर ये लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं। सी फेयर ट्रस्ट मेरा पहले से ही संपर्क अच्छा है। 2006 से 6-7 से मेरा संपर्क अच्छा था। लोग 2011 में जो फर्स्ट एग्ज़ाम लिया उस टाइम में भी मेरा साथ में अच्छा था। तो इसके लिए मेरा जितना क्वेश्चन है, मैं भी उनको, चुगानी साहब था, मिस्टर चुगानी, तो सर ने बताया था जो आपका क्वेश्चन दे सकता क्या, तो मैं उनको क्वेश्चन मैं दे दिया था। तो वो छोड़िए, लेकिन बात ऐसा है, जो एग्ज़ाम होता है उसका लिए आप लोग अगर वीडियो ठीक से देखते रहेगा, आप दूसरा कुछ सुनता है, दूसरा कुछ कान में डाल के गाने सुनते हैं, वो छोड़ के अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको ठाम लेना है। मेरा 35 ईयर का एक्सपीरियंस में मैं जितना हो सके मैं आप लोगों को मैं कोशिश करता जो आप लोगों को देने का लिए, क्योंकि मैं काल मेरा कुछ हो जाए, मैं रिटायर आदमी है, मेरा काल कुछ हो जाएगा तो ये चीज़ सब फकट चला जाएगा, इतना दिन का मेरा मेहनत फकट चला जाएगा। तो दोस्तों, जो कोई इनलैंड वेसल में नौकरी करने के लिए सोचता है, या तो मर्चेंट शिपिंग में नौकरी करने को सोचता है, या तो नेवी कोस्ट गार्ड में नौकरी करने को सोचता है, या तो कस्टम बोट, या तो इनलैंड जो एरिया है, इनलैंड वेसल का एरिया में नौकरी करने को सोचता है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनका लिए मेरा 2 शब्द, क्योंकि एग्ज़ाम देना बगैर आप लोगों को सर्टिफिकेट कहाँ से भी नहीं मिल सकता, ये एक ठान लीजिए। क्योंकि मेरा पास बहुत डेली फ़ोन आता है, कम से कम 10-15 फ़ोन आता है कि कहाँ से भी सर्टिफिकेट हमको दिला दो। तो सर्टिफिकेट मैं किसको नहीं दे सकता,
मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, सिर्फ मैं इतना ही कर सकता, आपको गाइडेंस दे सकता, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद पास हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम देने का लिए उसको क्राइटेरिया फुलफिल करना आपको ज़रूरी है। आपका सीफेयर ट्रस्ट का जो क्राइटेरिया है www.seafarersedu.in, ये जो सीफेयर ट्रस्ट जिन्होंने सर्विस प्रोवाइडर है, जिन्होंने एग्जाम इन कंडक्ट करता है, वो ऑल इंडिया का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, लोग जीपी रीडिंग का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। जो इनका जो वेबसाइट है वो साइट से आप पूरा डिटेल आईवी में जाइए और डिटेल लीजिएगा। जो इनलैंड वेसल में एग्ज़ाम देने के बाद भले मास्टर हो, भले ड्राइवर हो, भले इंजीनियर हो, भले फर्स्ट क्लास मास्टर हो, इनका ये एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्राइटेरिया, चेक लिस्ट, क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरत है, तो ही आप अप्लाई कर सकता, अप्लाई करके आप एग्ज़ाम दे सकता। कोई मेरा साथी बीएसएफ में एग्ज़ाम भी दिया है, एग्ज़ाम भी पास भी हो गया रिटन में, क्योंकि रिटन में पास होना इतना कुछ नहीं है, तो कुछ लिखने को होता है तो रिटन में पास हो जाता है। लेकिन इंटरव्यू में जब जाता है उस टाइम उनको पास से वाटर विंग का सर्टिफिकेट मांगता है। अगर कोई सिटी क्रू में दिया तो उनका लिए जो है 2 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मांगता है, कोई जहाज़ में काम किया, कोई लॉन्च में काम किया, या तो कोई जो हेड कांस्टेबल और कुछ आगे का पोस्ट के लिए अगर कोई जाता है तो उनका लिए ड्राइवर का सर्टिफिकेट, इंजीनियर का सर्टिफिकेट, मास्टर सेकेंड क्लास का सर्टिफिकेट, सारंग का सर्टिफिकेट मांगता है। तभी उनका तभी जाग आता है जो भाई हमको अभी सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, तभी इधर उधर भागते रहता है। क्योंकि एक नौकरी मिलने का लिए एक बेकार आदमी का, बेकार मेरा साथी जो बेकार है, जो उसका नौकरी अभी नहीं है, जिसका फैमिली चलाना है, उनका क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, वो मैं जानता है। आपका दोस्त नहीं है, आप जो इधर उधर घूमता है आपका दोस्त नहीं है। जायज है, क्योंकि आप देखते हैं हम तो पास हो गया रिटर्न में, बीएसए में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, शॉर्टकट में हमको सर्टिफिकेट कैसा मिल जाएगा और हमको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो हम हमारा फैमिली को साफ कर सकते हैं, फैमिली को देख सकता है। किसी का बहन है, किसी का माँ बाप है, किसी का भाई लोग है, बच्चा पढ़ता है कॉलेज में, स्कूल में, उनको देखना है। तो उनका जो तकलीफ है उनको लिए मैं समव्यथी है। लेकिन दोस्त मैं कुछ नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। आप लोगों को मैं इतना ही एडवाइस दे सकता कि आप कैसा भी करके इनलैंड वैसल में ज्वाइन हो जाइए। कौन सा भी इनलैंड वैसल, जो वैसल कुछ पैसेंजर लेके फेरी सर्विस में चलता है, जो वैसल कुछ इधर से उधर सामान लेके जाता है, ऐसा बार्ज कोई तेल लेके जाता है, ऐसा कुछ प्राइवेट कंपनी का वैसल में चढ़ जाइए और कैसा भी करके नौकरी कीजिए और आप सर्विस लीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। ऐसा कोई फ्रॉड कंपनी, फ्रॉड भी है, जो लोग आज स्कूल खोल के बैठा है। मैं आप लोगों को इनलैंड वैसल का सर्टिफिकेट दिला दूंगा, मैं आप लोगों को इनलैंड वैसल का ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप थोड़ा कान आँख खुला रख के जाने का, क्योंकि आपको अगर फ्रॉड हो गया, आपका पास से आपका पैसा, एक तो गरीब आदमी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको 2 पैसा चला गया तो वो दुख सबसे बड़ा दुख है, आप किसी को बोल नहीं पाओगे। तो इसलिए दोस्तों मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप कौन सा भी फ्रॉड का इसमें कान में डालो मत। आपको कोई भी बोलेगा मैं सर्टिफिकेट दिला दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ऐसा बताएगा, इनलैंड वेसल में ये कर दूंगा, इनलैंड वेसल में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन आपको इतना पेमेंट मिल जाएगा। आपका पास से 30 से 35 हज़ार रुपया लेगा, लेके आपका ही पैसा से कौन सा भी कंपनी का साथ सेटिंग करके आपका ही पैसा से 3 महीना 6 महीना का लिए 4-4 5-5 हज़ार का नौकरी दिला देगा, आपका ही पैसा से। तो वो नौकरी करने के बाद कंपनी आपको बोलेगा जाओ आपको हो गया। अभी बहुत से बहुत फ्रॉड कंपनी ऑल इंडिया में ज़्यादा है अभी, तो ये ज़रा
कान नाक खोला रखिए। ये जो नया पीढ़ी है उनका लिए मेरा ये संदेश है, किसी जो आप लोग को कुछ दिखाता है, सपनों दिखाता है, उसमें आप पढ़ने का नहीं। आपको मैं बताता है, पैसा तो हमको आप देता नहीं, तो मैं फ्री में आपको बताता है। जब कोई मेरा साथी अगर पास हो जाएगा, पास होने का बाद उसको हाथ में जिस दिन गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आ जाएगा, कौन सा भी स्टेट गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल या गवर्नमेंट ऑफ बिहार या कहाँ से भी अगर सर्टिफिकेट, चेन्नई गवर्नमेंट या तो कोचिन केरला गवर्नमेंट, ऐसा गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपका जिस दिन हाथ में इंलैंड वेसल का आ जाएगा, कोई मास्टर होगा तो मास्टर से सारेंग होगा तो सारेंग का, सेकंड क्लास मास्टर या फर्स्ट क्लास मास्टर का, या तो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज सेकेंड क्लास मोटर इंजन ड्राइवर, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज फर्स्ट क्लास मोटर इंजन ड्राइवर, उसमें भी जो सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट है, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट है, इंजीनियर है, उनको सिर्फ कैटेगरी इसलिए रखा है एग्जाम का लिए, 1-1.5 साल के बाद फिर दूसरे एग्जाम, 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद दूसरा एग्जाम, ऐसा है। तो ये आप जो हॉर्सपावर चलाता था, इंजन का जो पावर जहाज का वो चलाता था, एक 225 चलाता था, उसको आगे जाएगा 565 तक। अगर ये 565 फर्स्ट क्लास में आप चलाता था, वो जाएगा आप इंजीनियर तक 960। एक्चुअली 960 नहीं है, वो इंलैंड वेसल में कोई भी वेसल हो आप इंजीनियर में नौकरी कर सकता। हाँ, उसके लिए आपको लड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी मोनोपोली है ऑफिसर का। जो बाहर का एमओटी इंजीनियर, अब इसको कोस्टल वेसल का इंजीनियर जो है एनसीबी, ये लेके काम चला लेता है। लेकिन आईवी का जो इंजीनियर, उनको आईवी में कितना भी बड़ा वेसल होने तो उसको चलाने का अथॉरिटी है। मैंने खुद इसको दिल्ली तक मैंने खुद लेटर किया, मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन किया, बहुत कुछ किया उसका लिए। तो ठीक है, छोड़िए दोस्तों, अभी तक वो हुआ नहीं। लेकिन वो 960 bhp कौन सा हिसाब से देता है ये भी मैं पूछा था, लेकिन अब तक ये लोग कुछ उसको फाइनली कुछ नहीं दिया, छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, अभी जो मेरा साथी एग्ज़ाम देता है, जो मेरा साथी एग्ज़ाम का लिए, अभी एग्ज़ाम का लिए फॉर्म भरा है, क्योंकि 22 तारीख को लास्ट डेट है। अभी भी जो साथी अभी फॉर्म भरना है तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं दावा से कह रहा हूँ, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, हमको कुछ ज़रूरत नहीं, हम तो फ्री में आपको बांटता है। चाहे तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, बहुत क्लास वाला मुझे बुलाता है, लेकिन नहीं, मेरा ये वादा है, तो आप 100% पास हो जाओगे। क्योंकि जो क्वेश्चन, सब क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पे जो क्वेश्चन आने वाला है, वो भी मैं आपको इस माध्यम से, यूट्यूब का चैनल का माध्यम से मैं दे देता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, लिंक शेयर कर दीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन कर दीजिए। मेरा जो फ़ोन नंबर है 9819631432। दूसरा बात है, आप लोग सोचता होगा आपको क्या फ़ायदा है उसमें, आप तो रिटायरमेंट आदमी हैं, आपको तो पैसा का ज़रूरत पड़ता है, आपको क्या फ़ायदा है? नहीं, हमको फ़ायदा है। बिगर स्वार्थ में कोई कुछ नहीं करता है, ये समझ लो, हमको भी फ़ायदा है। तो कम से कम हम मर जाने के बाद आप लोग के पास मेरा क्वेश्चन रह जाएगा, यही मेरा फ़ायदा है। मेरा जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों का अंदर रह जाएगा। तो मैं एक जो झाड़ तैयार किया था, जो ट्री मैं तैयार किया था, जो लगाया था, जो पेड़ लगाया था, उस पेड़ का जो दूसरा सीड, बी जो सीड है, वो आप लोग को अंदर देके जाता है। क्योंकि आप लोग का अंदर से हजारों पेड़ तैयार हो सकता है। लेकिन इस चैनल चालू रहने के लिए आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा,
पास होने का बाद, पास होने का पहले कुछ नहीं, पास होने का बाद आपका मन में लगा कि मैं ही तो पास हो गया, मैं निकल गया और किसी को होने दो या नहीं होने दो, ऐसा नहीं करने का। आपका भाई, आपका बंधु, आपका कोई सगे वाला, वो भी नदी का उस किनारा में खड़ा है, ये बाजू किनारा पार होके आने के लिए, वो भी एग्ज़ाम देने के लिए तरसता है। तो ये चैनल चालू रखने के लिए आप अगर पास हो जाएगा तो कम से कम मिनिमम जो नेट खर्च मेरा आता है वो मुझे दे देना। अगर आपको लगा सही ये चैनल आपका ही चैनल है, ये चैनल चालू रहना मांगता, तो आप दे देना, नहीं तो आप चुप रह जाना। क्योंकि आपका ही चैनल है, आपका ही चैनल चालू रखना या नहीं रखना ये आपको ऊपर है। थैंक यू, आज इतना तक है। आगे का क्वेश्चन आंसर मैं शुरू करूँगा। थैंक यू।